नमस्कार, मैं आमोद कुमार सोलंकी और आज हम देखते हैं कि आरबीआई ने एक नोटिस इशू किया हुआ है, एडवाइजरी इशू की हुई है किसको? वीज़ा और मास्टर कार्ड को, जो कार्ड नेटवर्क कंपनी है उनको। ठीक है? तो आरबीआई क्या बोल रहा है इसके अंदर? इट हैज़ come to the notice of the RBI that a card network had an arrangement that enables the business to make payment through certain intermediary। इंटरमीडिएटरी क्या हो गया? जैसे हैपे, पेपैल, ठीक है ना? जो साइट पे लगा होता है, सर्वर होता है, तो वो पेमेंट को आगे बढ़ाता है। वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे लगाते हो, उनके लिए बात की जा रही है। ठीक है ना? टू एंटिटीज दैट डू नॉट एक्सेप्ट द कार्ड पेमेंट। उन व्यक्तियों को दिया जा रहा है जो कि केवाईसी उन्होंने नहीं कराई हुई है क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास में। अब आप इसको सिंपल भाषा में समझिएगा कि किस तरीके से बोला गया है इसमें। इसमें सिंपल था, जैसे मैं हूँ, मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना? और मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंपनी चला रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है ना? और मैं अपने बिजनेस का पेमेंट हो गया, अपना कैरेक्टर का पेमेंट हो गया, रेंट का पेमेंट हो गया, ठीक है ना? इस तरीके के अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्रेडिट कार्ड से 45 दिन का टाइम मिल जाता है, तो मुझे अपना लिक्विडिटी एडजस्ट करने के लिए टाइम मिलता है उसके लिए। ठीक है ना? तो ऐसे केस में क्या होता है कि मेरे पास, मैं तो अथोराइज़्ड हूँ, मैंने तो केवाईसी कराया हुआ है, लेकिन मैं जिन लोगों को पेमेंट कर रहा हूँ सामने, उन लोगों का केवाईसी नहीं है वीज़ा या मास्टर कार्ड के पास में। ठीक है ना? और आरबीआई ने इसके अंदर ये भी बोला हुआ है, देखिए इसमें नोटिस में पॉइंट दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। द इंटरमीडिएटरी इन द above arrangement pooled large amount of fund into an account which is not a designated account under the PSSS। इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हैप्पे हो गया, पेपैल हो गया, और भी कोई क्रेडिट कार्ड का जो नेटवर्क लगाते हैं, साइट में लगाते हैं पेमेंट गेटवे, वो कंपनियां हो गई। ठीक है ना? तो इनके अंदर ये बोला जा रहा है, ये कंपनियों के पास में, मैं हो गया, जनरल पब्लिक हो गई, वो लोग पैसा तो जमा करते हैं, लेकिन ये लोग उस पैसे को किस अकाउंट में जमा कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस पैसे का क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ये आरबीआई को इनको इन्फॉर्मेशन देनी है। जब तक कि आरबीआई कोई फर्दर या नया कोई आदेश नहीं देगा, तब तक इनको ये अपने ट्रांजेक्शन होल्ड करने पड़ेंगे। ठीक है ना? बिजनेस हाउस के लिए बोला गया है, मतलब बी टू बी चल रहा है, बी टू सी चल रहा है, उसमें बोला गया है। ठीक है ना? इंडिविजुअल अपना लेके कर रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये बिजनेस हाउस जो कर रहे हैं पेमेंट वगैरह का, उनके लिए दिक्कत आ रही है। ठीक है ना? क्योंकि सामने भी बंदे के पास में एक्सेप्टेंस का केवाईसी होना चाहिए, वो केवाईसी इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो बोला गया है। ठीक है ना? अब इसमें बोला गया है, देखो क्या कह रहा है, लैक ऑफ प्रॉपर केवाईसी में भी बिहाइंड द डिसीजन। इसमें रीजन यही है, while the exact reason is not known, industry sources indicate that flow of money through the credit card route towards non-KYC end user merchant is something that has irked the regulator। इसका मतलब ये बोला गया है कि यहाँ पर केवाईसी नहीं हो रहा है, जो पेटीएम के केस में हुआ वही यहाँ पे इसमें कोई चीज निकल के आई हुई है। तो केवाईसी एक नॉन कंप्लाइंस वाला इशू हो गया, यानी कि आप जिस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो उसका भी केवाईसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास में होना चाहिए। ठीक है ना? वीजा वीजा के पास में, मास्टर कार्ड के पास में, जो कि यहाँ पे मेंटेन नहीं कर रहे हैं, देखिए यही इनका सबसे बड़ा इशू है। तो कुछ टाइम तक के लिए हो सकता है किसी किसी व्यक्ति का मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड काम ना करे। ठीक है ना? तो इसमें आप लोग अपना करके चल सकते हैं अरेंजमेंट। थैंक यू वेरी मच।